अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और चिराग हुसैन साहब खैरियत से हैं शेख? जी 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 जी। इशा हो गई क्या शेख वहाँ? नहीं, अभी ऐसा हो ही नहीं, बस 8:30 बजे होती है हमारे यहाँ। अच्छा, 8:30 बजे 15 मिनट है यानी अभी हाँ वक्त। हाँ हाँ। हाँ, ये 5-10 मिनट का वक्त है शेख आपके पास? हाँ, करिए ना, बात करिए ना आप। जी। असल में क्या है, वो नदीम बुरहानपुरी साहब जो आपके नायब अमीर हैं, जी। वो आपकी पता नहीं शायद 4-8 दिन पहले कुछ गुफ्तगू हुई थी। हाँ तो उस ऑडियो को जो है कुछ हिस्सा काट कर जो है उन्होंने चला दिया है। हाँ। उसके अंदर यानी वो जो बात हुई थी ना आपकी कि हासिदों का टोला जो है मेरे खिलाफ आधी अधूरी बात जो है फैलाकर जो है यानी ये कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। मौलाना अब्दुल्ला मदनी को भी फ़ोन करके जो है आधी अधूरी बात करके जो है ऐसा यानी उनको ये कहा। तो बोले आप उनको फ़ोन करके बताओ कि ऐसा कुछ मामला नहीं है, हकीकत ऐसी नहीं कि आपसे जब वो भीख मांग रहा था अपनी सफाई की कि उनको कह के ये कर दें। हाँ। हाँ, तो उस ऑडियो को उन्होंने ये टाइटल दिया है कि अब आवाम भी जो है यानी इनकी हसद को यानी समझ रही है, जबकि आप वहाँ के अमीर हैं और हम्म। अमीर साहब से उसने बात किया है और उसको इस अंदाज में पेश कर रहा है कि अवाम है आप। अच्छा। हाँ, तो शेख यानी आपके सामने तो काफ़ी बातें आ चुकी है ना कि जैसे नहीं, मेरे को नदीम साहब ने बताए थे, जी हाँ जी हाँ, अपने बॉम्ब वाले हाँ। मैं जानता हूँ। जैसे अभी वो शेख जुबैर अली जई के ताल्लुक से यानी गुलू वाली बात को कह रहा है, हाँ। तो हम तो गुलू को नहीं मानते भाई। शेख जुबैर अली जई की कितनी बातें जिसको हम इनकार करते हैं। 4 दिन की कुर्बानी है। हज़रत यजीद का बराबर। भी जो मामला है, हम हज़रत यजीद को जो अमीरुल मोमिनीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हम नहीं मानते हम्म। शेख जुबैर की बात को। लेकिन इसका हम्म। ये मतलब तो थोड़ी ये तो नहीं होगा ना कि उनको यानी मानने वालों को कादियानी कहा जाएगा, उनको इखवानी कहा जाएगा। उनकी तालीमात जो है तासुब से भरी हुई थी, उनकी तालीम को पढ़ने वाला शख्स जो है तासुब वाला हो जाता है, गुमराह हो जाता है। इस तरीके से जो कमेंट उन्होंने किया आपके नायब अमीर साहब ने, वो सब हाँ। तो नहीं बता रहे आप लोगों को ये। नहीं। हाँ, तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप तक तमाम बातें पहुंची है, यानी अगर किसी हम्म। मसलिहत की वजह से आप यानी इस मैदान में नहीं आना चाहते हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप जो है ना उसकी तरफ से भी कुछ ना कहें, फिर खामोशी इख्तियार करें। बस एक मेरी एक रिक्वेस्ट थी अमीर साहब आपसे। देखो, मैं तो आपसे बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूँ, मैं तो खामोश ही रहूंगा। हाँ और अगर कभी कोई बात बनती है तो मैं तो यहाँ से बाहर भी चले जाऊंगा, क्योंकि मैं मगजमारी पसंद नहीं करता। और जी ये जी सब जी। बात, हाँ हाँ, असल ये में सब बात मैंने मसला नदीम भाई को बता दिया था। कौन? जी नदीम भाई, अपने बॉम्बे वाले। जी जी हाँ हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है। सुनिए ना, हाँ। मुझे हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बातें पता है। हम्म। हमारी बहुत सी जो है ना यानी यानी खैर मैं वो चीज़ नहीं अभी बोलना चाहता हूँ, जाने जी। दीजिए। यानी बोलने का मकसद ये था कि ये क्या है, आधी अधूरी यानी बातें आप लोगों के सामने पेश करके जो है यानी हम्म। एक धोखा जो देना देना चाह रहा है ना शेख, हाँ। यानी इसके धोखे से जब तक यानी आपके सामने यानी दोनों तरफ की बातें नहीं आ जाती है, तो आप कोई जी कदम ना उठाए। बोलने का मकसद है ना हमारी तरफ से जी आप यानी कोई यानी हमारे यानी सपोर्ट से आए ना उसके सपोर्ट से आए, जब तक आपको यानी पूरी सच्चाई नहीं मालूम पड़ जाती है। जी अब शेख जी। बताइए कि शेख जुबैर अली ज़ई कि हम ये नहीं कहते कि उनसे गलतियाँ नहीं हुई, बहुत गलतियाँ हुई है, लेकिन इसका हाँ ये मतलब होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर आप जो है उनके ताल्लुक से कुछ भी उल्टे सीधे कमेंट कर दें। हाँ अब वो कहता है कि शेख किफ़ायत को किसी ने गाली दी, उसको तो हाँ। किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे सकता हूँ कि हमने उसको बहुत यानी गंदी गंदी ज़ुबान उसके ताल्लुक से हमने कही, जबकि हमको नहीं कहना चाहिए था, फिर भी हमने उसको कहा कि तू यानी शेख किफ़ायत को जो कह रहा है बहुत गलत किया तूने। हमारे नज़दीक जो है शेख किफ़ायत और शेख जुबैर अली ज़ई हमारे नज़दीक दोनों एहतराम के लायक है। जी। हाँ, फिर बाद में उस शख्स ने जो है अपनी बात से रुजू किया जो शेख किफ़ायत को गाली दी थी उसने। तो ये बात तो नदीम साहब ने आपको नहीं बताई होगी। नहीं। हाँ, तो ये सब उनकी मक्कारी है। अगर चाहिए तो आपको स्क्रीनशॉट वगैरह मैं दे दूंगा आपको। हाँ, भेज देना मेरे व्हाट्सएप पे। हाँ, तो इस तरह की यानी बहुत सी बातें हैं। और मस्जिद के चंदे वाली बात भी कह रहा है। नदीम अलवी साहब के सामने भी जब बात आई थी तो नदीम अलवी जी। साहब ने यही कहा था कि भाई कोई अगर चंदे से रोक रहा तो उसका मुझे नंबर दो, मैं उसको कहूँगा कि भाई मस्जिद के चंदे को मत रोको, वो एक अल्लाह का घर है। नदीम से जो इख्तिलाफ चल रहा है, चलो ठीक है, अगर कोई ऐसी बात है तो आप नदीम के हाथ में ना दे, वो मस्जिद के अकाउंट में डाल दे, जो तामीरी जो भी अकाउंट बना होगा। बराबर बराबर। हाँ, तो ये सब बातें तो आपको आपके नायब अमीर साहब नहीं बता रहे होंगे, मक्कारी कर रहे होंगे। नहीं नहीं, बताया नहीं अपने को। हाँ, तो यही है, मैं यही आपसे शेख गुजारिश कर रहा था कि ये बहुत मक्कारी कर रहा है। असल में क्या, अपनी चंद गलतियों के ऊपर जब लोगों ने पकड़ कर दी ना, अब वो उसके ऊपर अकड़ कर अब इतनी गलतियाँ कर रहा है कि अब सिवाय झूठ और मक्कारी के इसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। देखो साहब, मेरे को सुबह अब्दुल समद रात में 11 बजे अब्दुल समद सूद ने फ़ोन करे थे। जी और वो
मैं जल्दी सो जाता हूँ, ऐसा बात 10:30 बजे सो जाता हूँ। जी अब वो घंटी बजी फोन की तो मैंने उठाया, अब वो बहुत देर बातचीत करा जी और फिर मेरी लग गई नींद। जी तो वो फिर मैंने फिर उनको सुबह वापस फोन करा। जी। मैंने कहा वो रात को क्या हुआ था, तो बोले तुम गुर्राटे बहुत ले रहे थे हाँ और तुम तो यार कोई बात नहीं। तो मैंने कहा यार मेरी नींद लग गई होगी। मैंने कहा फिर उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप भेजे जी 4-5, उन्होंने मतलब वो जो अब्दुल अजीज साहब से जिन जिन से जो बातचीत हुई जी। और वो सब, तो वो मेरे पास भेजे तो मैंने सुना। हाँ अब वो, हाँ, अब वो नदीम साहब से बातचीत भी उनकी। अब हाँ। वो कहते हैं कोई मोहद्दिस आलिम को लेके आओ, तो उन्होंने बोले सल्वी साहब को लाओ। तो वो सल्वी साहब, अरे भाई उनको तो ये तक कहा गया था ना कि अगर आप चाहते हैं कि शेख किफ़ायत के सामने बैठना चाहते हैं, तो हमने हमारे कुछ साथियों ने तो वो भी नाम दिया था कि शेख किफ़ायत के सामने हम बैठते, तो वहाँ भी तो ये भाग गया था। हाँ ये वहाँ भी तो भागा था, शेख मुकीम के सामने नहीं बैठना चाहते हैं। और आपके सामने हाँ ये कहा ना कि शोएब जूनागढ़ी ने इन्हें गालियाँ दी, तो शेख आपका तो हक था ना कि उनसे सबूत मांगे। हाँ। नहीं, शोएब जूनागढ़ी साहब तो क्या हुआ, मैं तो मिल के आया हूँ शोएब जूनागढ़ी से भरूच के हाँ अंदर। नहीं, आपके सामने ये कह रहा था ना कि यानी तौसिए के लिए मुझे टाल रहे थे। फिर जब मैंने उनसे कहा कि मैं कोई मामूली शख्स नहीं, मैं नायब अमीर हूँ, ये जो नायब अमीर उन्होंने कहा जो हर जगह ये डोज देते हैं, तो इस पर उन्होंने कहा ना कि मौलाना शेख जूनागढ़ी ने इन्हें गाली दी बोलकर। तो भाई जो आदमी इख्तिदार का बताता है, इख्तिदार क्या है यार, अखलाक होना। हाँ इख्तिदार में तो सब, मैं तो देखो, मैं जब है ना इसमें सुन्नी मस्जिद में रहा, हम्म, तो मैं 14 साल सेक्रेटरी रहा। जी। यहाँ अभी मेरे को अमीर बनाया तो मैं नहीं बन रहा था, मगर मैं मुझे बहुत इंशाल्लाह जो है ना जबरदस्त। शेख ये मौलाना शोएब से भी इस ताल्लुक से बात करूँगा। जी इसने बीच में जो है ना मौलाना रज़ाउल अब्दुल करीम मदनी हफीजुल्लाह के ताल्लुक से भी एक झूठ बोला था। हाँ उसने वो कमेंट हमने उसको सेव कर लिया था कि शेख रज़ाउल अब्दुल करीम मदनी हफीजुल्लाह ने जो है मौलाना असगर पर जो है सुप्रीम कोर्ट में केस किया है। हाँ और इत्तेफाक से ऐसा हो गया कि मौलाना रज़ाउल अब्दुल करीम मदनी का भी कल जो है ना 2 रोज़ हाँ पहले संडे के रोज़ जी जो है यहाँ मुंबई में आना हो गया, प्रोग्राम था। हाँ तो हम लोगों ने शेख से जो है डायरेक्ट फेस टू फेस मिल के हमने सवाल किया कि शेख इस तरीके से आपने यानी कोई केस किया है क्या मौलाना असगर पे। तो हाँ उन्होंने कहा कि ये झूठ है मेरे ऊपर, जिसने भी कहा मेरे ऊपर झूठ यानी बांधा, बहुतान बांधा, शरई हाँ सज़ा के मुताबिक जो कम से कम उसको 40 कोड़े लगाए जाएंगे। हाँ। मेरे को पता है, वो उसने व्हाट्सएप भेजे ना, तो हाँ उसमें भी तो ऐसी था। अब और ये वो, जो है ना अब ये तिली मिला गया है हाँ कि शेख रज़ाउल अब्दुल करीम ने जो है यानी मेरे खिलाफ ये नहीं किया बोलकर। अब शेख रज़ाउल अब्दुल करीम के ताल्लुक से भी जो है पता नहीं आज किसी आलिम को फ़ोन किया था, उनका नाम नहीं लिख रहा है और ना बता रहा है कि शेख रज़ा ने मुझे ऐसा कहा वैसा कहा। अरे जाहिल, तूने जो उनके ऊपर इल्ज़ाम और बहुतान बांधा था वो तो बता नहीं रहा है तू उनको। तेरा तो सबूत मौजूद है झूठ का, जो तूने उनके खिलाफ कमेंट किया था कि उन्होंने जो केस किया मौलाना असगर के ऊपर, तो तेरा कमेंट तो हमारे पास सेव है। हमने तो रज़ाउल अब्दुल करीम साहब को बताया, देखिए शेख ये आपके ताल्लुक से कहा। और जबकि यही बात हमने मौलाना असगर से भी पूछी थी फ़ोन करके, तो मौलाना असगर ने भी कहा कि हमारे ऊपर केस हुआ और हमको ही नहीं पता है। बोले अजीब झूठ हमारे नाम से बोले फैलाया जा रहा है। तो ये इस तरीके से जो है आपके नायब अमीर साहब जो है मक्कारी कर रहे हैं। तो शेख बस यही सब बातों से आपको आगाह करना था। बोलने का मकसद यही है कि अगर आप तक यानी दोनों तरफ की अगर बातें नहीं पहुंचती, तो आप ना हमें सपोर्ट करें ना वो आपके नायब अमीर जो शोहरत के भूखे हैं। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए आप। नहीं बस यही है आपको बोलना था शेख। जी जी जी। और कुछ अगर आपको कुछ इंशाल्लाह कहना है तो मैं कह एहतियात दीजिए। करूंगा। हाँ जी, बोलो जी। बोलो आप बोलो। नहीं मौला, अगर आपको कुछ यानी कहना है तो कह दीजिए, मेरी तरफ से हो गई ये बातें। मैं तो देखो एक इतनी बात जानता हूँ जी कि यार वो असल में क्या है, पठानी दिमाग है। हाँ, यानी जाहिल खोपड़ी। हाँ, पठानी दिमाग है। अब हाँ। क्या बोलेंगे, अब मतलब उनको समझाए भी तो कैसा, वो अपन कहेंगे कि ये फला चीज है तो कहेंगे नहीं ये है। अच्छा, अरे भाई इन्होंने हाँ बोलो इन्होंने बोलो। एक बरेलवी के सामने एक फतवा दे दिया था। एक बरेलवी ने जो है बिदत की तारीफ पूछी इनसे। हाँ बिदत की तारीफ के बाद में उसने सवाल किया कि ये मस्जिद की मीनार और गुम्बद बनाना क्या है, तो आपके नायब अमीर साहब ने कह दिया कि ये नबी की अच्छी सुन्नत है। बताओ, ये इस तरीके का जाहिल है आपका। और बोलता है कि मैं जो है खुतबा क्यों नहीं दे सकता हूँ, मैं मिंबर पे क्यों नहीं चढ़ सकता हूँ। हाँ। शेख, इसको बेलगाम घोड़ा मानते हो कि नहीं शेख आप इसको? हाँ? इसको बेलगाम घोड़ा मानते हो कि नहीं आप? मैंने तो बोला था नदीम साहब को। हाँ हाँ, वो तो बेलगाम घोड़ा है भाई। चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर शेख। ईशा का वक्त होने आ रहा है जी। क्या आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम इस्माइल है। अच्छा, इस्माइल भाई बोल रहे हैं। अच्छा हाँ, चलो ठीक है। अब देखो यार इस्माइल भाई, मैं एक बात बोल देता हूँ। जी ये जो आदमी है ना, जी ये
मदरसे से ज़ेर तालीम नहीं है, जी कोई सनद नहीं है। जी भाई आदमी जैसे एक इंजीनियर होता है वो 15-17 साल और एक मतलब जो मतलब किसी के पास रहता है और वो थोड़ा सा मतलब समझ लेता है, जी तो जो मतलब विद्या और तर्क विद्या जी इसमें बहुत फर्क रहता है। जी तो जी अब जी जो जी बच्चे बेचारे आज मदरसों में रहते हैं, जमाने की तकलीफ उठाते हैं जी 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 और 5 साल 7 साल 8 जी साल जी 9 जी साल जो बिल्कुल भी शेख। गुजारते हैं उनको हाँ सनद मिलती है, जी तो जी उनके पास अपना प्रूफ रहता है ना बात भाई करने का। सही बात है, अल्लाह की तरफ से भी उनको एक यानी ये मिलता है भाई, उनके इल्म के फिर अंदर एक समझिए फिर मदद। हाँ ये भाई हाँ। वो जो ये करते हैं। अच्छा, आपके नमाज कब होती है? हाँ अभी अभी टाइम है ईशा को, यहाँ पे एक 10-15 मिनट का बाकी है टाइम। हमारे 8:30 का टाइम है, आपके पूर्ण होगा क्या? नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो बॉम्बे है ना, थोड़ा यानी ताखिर से ही होती है, हाँ 8:30 तक। हाँ, हमारे भी 8:30 का ही टाइम है। हम्म, अच्छा, चलो ठीक है, फिर ठीक कभी है मैं शेख, फोन करूँगा आपको। अच्छी बात है, जज़ाकल्लाह खैर शेख। हाँ सर।